तो स्टूडेंट्स अब अपन थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी आपने पिछले वीडियो में टी रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और उनके रिलेशंस पढ़े। उन्हीं रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए हम अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, राइट। तो चले, सबसे पहला अपना न्यूमेरिकल है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू 2 कोसेक ए। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में? साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। ये दो टर्म है, दोनों टर्म डिवीजन में है, तो इन्हें ऐड कर कर आंसर क्या लाना है? 2 कोसेक ए लेकर आना है। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। इस टर्म का ये 1 प्लस कॉस है एक ही टर्म और साइन है एक टर्म है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, तो इन दो का एलसीएम भी यही आएगा क्योंकि दोनों भी अलग अलग। तो सबसे पहले इसे इस टर्म को डिवाइड करिए। जैसा ही आप 1 प्लस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए से डिवाइड करोगे, ये टर्म चले जाएगा, बचेगा ये टर्म साइन ए। तो साइन ए को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन ए इंटू साइन ए, तो क्या हो गया? ये साइन ए इंटू साइन ए प्लस, अब इस टर्म को साइन ए को ये पूरे टर्म से डिवाइड कीजिए, तो क्या होगा? ये टर्म चले जाएगा और ये टर्म बचेगा। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो क्या आ गया? 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब दोनों टर्म एक है तो होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, साइन ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हो या साइन ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू साइन ए स्क्वायर। सर ये साइन ए स्क्वायर और साइन ए होल स्क्वायर दोनों का मतलब एक ही होता है। फॉर माई कन्वीनियंट मैं क्या कर रहा हूं? साइन ए होल स्क्वायर में लिख कर इसे साइन स्क्वायर ए लिखा। अब ये दो टर्म ए प्लस बी के फॉर्म में है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज में लाकर इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, ये ए हो गया, ये बी, राइट। 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए टर्म क्या है? 1, बी टर्म क्या है? कॉस ए, तो ये क्या हो गया? कॉस ए ओनली डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज हम कॉपी करेंगे, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका? साइन स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए, जैसा मैंने कहा ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए ये टर्म साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 बन जाएगा, एक तरफ लिख दे अगर हम, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ये क्या टर्म हो गया? ये हमें पहले टी रेशियो में हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सिंस क्या हो जाएगा? ऐसा लिखिए, ऐसा आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, राइट। क्यों हो गया 1? सिंस लिखेंगे, सिंस साइन स्क्वायर
ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमें आइडेंटिटी है हमारे पास, इसलिए हमने इस टर्म के पूरों के बदले हमने क्या लिखा, 1 लिखा। तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, अब यहां करेंगे 1 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो ये क्या हो गया, इन दो में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन, मैं 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए अपॉन डिवाइडेड बाय सेम टर्म साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, राइट। तो ये 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया। आप 1 1 2 2 कॉस सी कैंसिल नहीं कर सकते, कॉस ए एक टर्म माना जाता है, साइन ए एक टर्म माना जाता है, राइट। तो अब क्या बचा 2 अपॉन साइन ए, यानी कि 2 इंटू, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। सो दिस इज इक्वल टू 2 कोसेक ए, सिंस 1 बाई साइन ए इक्वल टू कोसेक ए, so this is equal to right hand side, therefore left hand side is equal to right hand side। चलिए कॉपी कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चले सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यह भी प्रूव दैट है, सेम टाइप करना है, सिर्फ करने का सिस्टम थोड़ा अलग होगा। क्या है दिया है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू tan ए प्रूफ करना। सेम स्टेप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए, ये हमें दिया गया है। अब इसे सिंपल फॉर्म में लिखिए, राइट। जहाँ से के वहाँ पर लिख दीजिए 1 बाई कॉस ए, जहाँ पर tan है साइन ए बाई कॉस ए लिखिए। देखिए कहाँ पर आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। कोसेक ए को कैसे ले सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए। सेक को कैसा ले सकते हैं हम 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। सेक स्क्वायर ए को कैसे ले सकते हैं हम, सेक को कैसे ले सकते हैं, सॉरी कॉस स्क्वायर ए। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर करिए, तो ये बन गया आपका साइन ए डिवाइड करें 1 आया, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 सपोज करिए 1 को साइन ए टाइम्स गए, साइन ए टाइम्स से जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर ए इंटू हो गया। नेक्स्ट सेम ये भी ऐसे ही आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। अब एक आइडेंटिटी देखिए, कैसे आइडेंटिटी, मैंने कहा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो मैं इसके बदले लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यस, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता है। हाँ साहब, तो लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, तो क्या बन गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले क्या आ गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। अब जो पॉसिबल है उसे कट कर दीजिए। क्या क्या पॉसिबल है, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, साइन ए एक साइन इसमें से कैंसिल हो गया।
अब क्या बचा यहाँ पर, सिंपल यहाँ पे बचा है एक साइन ए इंटू कॉस ए। ये 1 इंटू साइन ए होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, tan ए इक्वल टू राइट हैंड। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बन गया 3। क्या है, सेम स्टेप होगा, सॉल्यूशन cos a बाय 1 माइनस tan a प्लस sin a बाय 1 माइनस cot a। राइट, क्या है ये, लेफ्ट हैंड साइड। सेम सिंपल फॉर्म में लिखिए cot और tan को, और देखिए क्या आता है। दिस इज इक्वल टू cos a बाय 1 माइनस tan को कैसा ले सकते हैं, sin a बाय cos a प्लस sin a बाय 1 माइनस cot को कैसा ले सकते हैं, cos a बाय sin a। अब सिर्फ डिनोमिनेटर में देखिए टर्म्स क्या है, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। अब इसका एलसीएम लेकर अलग से करेंगे हम। तो ऊपर वाला तो एज इट इज कॉस ए, ये डिवीजन में नहीं है, राइट। अब इसका स्मॉल डिवीजन लाइन देंगे, कॉस ए एलसीएम आया, राइट। तो क्या हो जाएगा ये, कॉस ए माइनस साइन ए, सेम प्लस ये साइड का ये बिग वाला डिवीजन, यहाँ पर क्या है आपका साइन ए है, और छोटा पार्ट नीचे वाले का स्मॉल पार्ट, एलसीएम आया साइन ए। साइन ए से 1 से डिवाइड करें साइन टाइम्स, तो 1 इंटू साइन ए माइनस साइन 1 टाइम 1 इंटू कॉस ए, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये डिवीजन, ये दो डिवीजन, डिनोमिनेटर में फिर से डिवीजन है, ये पूरा डिवीजन है। जब कभी भी डिनोमिनेटर में डिवीजन आता है, हमें पता है डिनोमिनेटर का जो डिवीजन होता है और उसका जो डिनोमिनेटर रहता है वो ऊपर जाकर न्यूमरेटर बन जाता है। तो क्या बन गया ये, कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर चले गया, प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, ये ऊपर चले गया इंटू कॉस ए। अब देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए, ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए प्लस, राइट, ये साइन है, सॉरी यहां पर मैंने गलत लिख दिया, साइन है। तो ये साइन इंटू साइन, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस। देखिए इस टर्म को देखिए, क्या है, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। ये डिनोमिनेटर अलग है, ये डिनोमिनेटर इसका अलग है। इसे हमें इस डिनोमिनेटर फॉर्म में लाना है तो इसमें से माइनस साइन लेना पड़ेगा, राइट। तो जब अगर हम इसमें माइनस साइन लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज होगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। तो जैसे ही हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, राइट। ये टर्म आप यहां लिखेंगे और ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए।
तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए क्या बन जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू cos a माइनस साइन ए। ऊपर वाला क्या बन गया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। आ गया समझ में? चले अब देखिए ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है, ये एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब इसे हम कैसे ले सकते हैं, cos a प्लस साइन a इंटू cos a माइनस साइन a डिवाइडेड बाय cos a माइनस साइन a। यहां लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दिस इज इक्वल टू cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a कैंसिल, क्या बचा, cos a प्लस साइन a। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। क्या दिया है, प्रूव दैट करना है tan स्क्वायर a बाई सेक a माइनस 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉस a बाई 1 माइनस कॉस a। तो सबसे पहले हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लिया हमने। tan स्क्वायर को कैसा लिख सकते हैं, हमें पता है tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। ये कहाँ से लाया, मैंने ये लिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a आइडेंटिटी से। तो tan स्क्वायर a यहाँ पर रखा, 1 इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये सेक स्क्वायर a मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर a माइनस 1 बाई सेक a माइनस 1। सेक स्क्वायर a को मैं कैसा लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1 को भी होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a इसे मान लीजिए, b इसे मान लीजिए, तो क्या हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी, सेक a माइनस 1 सेक a प्लस 1। तो अब सेक a माइनस 1 सेक a माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ ये टर्म बचा। तो सेक a प्लस 1 सेक a माइनस 1, होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर में से एक टर्म जाएगा, राइट। तो हमारे पास एक बचा, तो सेक a माइनस 1। तो ये क्या हो गया, 1 बाई सेक को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस a। तो ये क्या हो गया, 1 बाई कॉस a प्लस 1, ये भी 1 बाई कॉस a माइनस 1। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस a बाई कॉस a। ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस a बाई कॉस a। ये पार्ट रिवर्स में आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस कॉस a बाई कॉस a इंटू कॉस a बाई 1 माइनस कॉस a। तो ये कॉस a ये कॉस a कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 प्लस कॉस a लिख दिया इंटू 1 माइनस कॉस a। क्या है ये आपका राइट हैंड साइड, राइट। तो हमने प्रूफ कर दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, ये भी प्रूव दैट करना है सेम। आप किसी भी क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हो, यह जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड से करें। अगर आपको कोई दूसरा आइडिया आता है तो आप वो आइडिया से भी आप क्वेश्चन का आंसर लेकर आ सकते हो। तो साइन a बाई 1 प्लस कॉस a है सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन a बाई 1 प्लस कॉस a, राइट। इसे हम रैशनलाइज करेंगे, दोनों और रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करिए। तो ये क्या बन गया,
साइन ए न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस कॉस ए। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो भी प्लस टर्म में है या माइनस टर्म में है तो उसका साइन उल्टा लिखकर आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। यहाँ पे प्लस है इसलिए अब इसे हम क्या कहेंगे, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करा तो इसका डिवीजन भी करेंगे, राइट। तो इस समय उस आपको क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 इंटू ये टर्म सेम एज इट इज हो गया। हमने कुछ करा भी, कुछ नहीं भी करा। अब देखिए ये टर्म क्या बन गया आपका, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस। ऊपर में भी 1 माइनस कॉस ए आएगा, राइट। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या बन गया आपका न्यूमरेटर एज इट इज 1 माइनस कॉस ए अपॉन ये क्या बन गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन ए एज इट इज 1 माइनस कॉस ए भी एज इट इज। ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले क्या आता आएगा, न्यूमरेटर फिर से एज इट इज, राइट। तो ये क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर ए, राइट। लिख देंगे सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे 2 टर्म्स है ना, ये साइन स्क्वायर है यानी कि साइन ए इंटू साइन ए। तो एक साइन ये, इसमें से एक साइन ये चले गया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। ये a माइनस बी बाई सी है, तो हम क्या कैसा ले सकते हैं, a बाई सी, b बाई सी। तो इसे ले सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। तो ये 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्या ये राइट हैंड्स प्रूव्ड, कोसेक ए माइनस कॉट ए प्रूव्ड। तो कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके बोर्ड पे लिखा है, उसे अब समझते हैं कि किस तरह से किया जाता है, राइट। क्वेश्चन क्या है, सेम प्रूव दैट करना है हमें। क्या है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बाई 2 कॉस स्क्वायर क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू tan ए हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, जो भी ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म होगा वो हमने लिख लिया। साइन ए को साइन ए और ये साइन क्यूब ए, इन दो में से हमने ले लिया साइन ए कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 और ये 2 एज इट इज। क्यूब में से स्क्वायर बच गया क्योंकि एक टर्म बाहर चले गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बच गया। इसमें से हमने क्या किया, कॉस ए कॉमन लिया, कॉस ए। तो यहां पर क्या बचा, 2 कॉस क्यूब में से स्क्वायर चले गया, सॉरी क्यूब में से कॉस चले गया, तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए, बाहर जाने से ये 1 बचा। तो हमने लिख लिया यहाँ पे कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, तो ये साइन ए बाई कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए की बदली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों, सिंस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। क्या कहते हैं हम इसे, आइडेंटिटी कहते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमें मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब 2 को आप इन ब्रैकेट के टर्म से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 1 एज इट इज माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए आपका बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए, माइनस इंटू माइनस ये आपका बन गया प्लस कॉस ए, और नीचे वाले टर्म डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये 1 माइनस 2 गया तो क्या बचा, -1 बचा। तो ये -1 हमने यहां लिख दिया।
और 2 cos स्क्वायर ए पहले लिख दिया, 2 cos स्क्वायर ए लिख दिया। तो क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये पूरा क्या हो गया आपका कैंसिल हो। तो आपके पास क्या बचा, न्यूमरेटर में साइन ए, डिनोमिनेटर में कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। साइन ए बाई क्या होता है, tan ए होता है। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन ए इंटू tan ए बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए है। इसे हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, साइन ए tan ए बाई 1 माइनस कॉस ए। साइन ए को हमने एज इट इज लिखा, tan ए को हमने लिखा साइन ए बाई कॉस ए। साइन ए बाई कॉस ए और डिनोमिनेटर का 1 माइनस कॉस ए को हमने एज इट इज लिखा। ये साइन ए और ये साइन ए क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस ए नीचे आ गया और डिनोमिनेटर का 1 माइनस कॉस ए एज इट इज। तो ये क्या बन गया आपका, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। फिर से साइन स्क्वायर ए के बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिख लिया। अब 1 के बदले हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, कॉस के बदले लिख सकते हैं हम कॉस का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया फिर से हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो अब क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में लिख दिया। इसे a मान लिया और इसे हमने b मान लिया। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर का कॉस ए बच गया। अब इसे हमने न्यूमरेटर को जो बचा हुआ टर्म यहाँ लिख दिया न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस ए, और जो डिनोमिनेटर में बचा हुआ टर्म कॉस ए बचा वो हमने यहाँ लिख दिया। इस टर्म को हम कैसा लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस का प्लस कॉस ए बाई कॉस ए। कॉस ए बाई कॉस ए कैंसिल हो जाता है, आ जाता है 1, और 1 बाई कॉस ए क्या बन गया आपका, सेक ए। सो दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को प्रूफ करना होता है। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और कोई आपके पास कोई न्यूमेरिकल्स है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हो वह भी हमें भेजें, ताकि मैं आपको सॉल्व कर भेजूंगा। और कोई अगर डाउट है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, वह भी आप हमें बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। तब तक मैं गोविंद तिवारी आप लोगों का शुक्रिया करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।